बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने जो प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी या हाई स्कूल टीचर्स जिनको हम कह रहे हैं, या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये तीनों लेवल के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कल रिलीज कर दिया था। उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बीपीएससी की वेबसाइट है, सबसे ऊपर आपको सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम दिख जाएगा। थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर और एग्जाम पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग की भी बात की है, जीएस को काफी महत्व दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये शायद देश में पहला ही ऐसा एग्जाम होगा जहां टीचर बना रहे हैं और पेडागोजी मांग ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, क्या करोगे पेडागोजी पढ़ के, तुम तो बस जीएस वीएस पढ़ लो, काफी हो जाएगा। उससे पहले तो तुमने एग्जाम दे ही रखे होंगे सीटेट जैसे। चलिए खैर कोई बात नहीं, आते हैं समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें कि भैया पूछो कि एग्जाम पैटर्न नेगेटिव मार्किंग कितनी, तो बस लिख के भूल गए नेगेटिव मार्किंग है कितनी है, ये इनको पता है या ईश्वर को। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें भी चलती रहेंगी। 2 पार्ट्स में इन्होंने बेसिकली, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं ये बीपीएससी वाले, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं जो सबसे जरूरी रखे हैं। 2 पार्ट में पेपर होगा और पेपर 2 पेपर होंगे जहां तक सिलेबस देख करके लग रहा है, क्योंकि दोनों की ड्यूरेशन अलग दी हुई है। एक है पेपर 1 कह लीजिए आप इसको, और दूसरा है पेपर 2 कह लीजिए। पार्ट 1 में जो सभी के लिए कॉमन है, लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज में क्या है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो इंग्लिश है कंपलसरी है सभी के लिए 25 नंबर की, 25 मार्क्स की इंग्लिश कंपलसरी है, और 75 मार्क्स में 2-3 लैंग्वेज है। मैं हिंदी लिख लेती हूँ यहाँ, है ना, नहीं तो बंगाली का भी ऑप्शन है, और भी 1-2 लैंग्वेज हैं जिनका ऑप्शन है। ठीक, 75 मार्क्स का ये पार्ट होगा। दोनों में मिलाकर के आपको 30, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अलग अलग पार्ट लैंग्वेज में भी पास करना है। पार्ट 1 में आपके 100 में से 30% आप क्वालिफाइंग है, ये मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे मेरिट में, जहां तक है पढ़ के ये लग रहा है। चीजें क्लियर नहीं है इस नोटिफिकेशन में, बट जो लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो एटलीस्ट 30% आपको क्या करना है, स्कोर करना है। हालांकि इसमें भी कैटेगरी वाली बातें हैं कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं, तो 32% टोटल पेपर में आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर मेरिट बनती है तो फिर वो मेरिट के हिसाब से होंगी चीजें। ठीक, पार्ट 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो पार्ट 2 इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस। इसकी जो भी डेमो क्लास वगैरह भी होंगी वो आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी। तो जीएस यानी जनरल स्टडीज। अब इसमें मैथ्स भी है। ये मान लीजिए प्राइमरी का या जिस भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं वो सिलेबस है ही, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो ये जीएस में मतलब सब कुछ आ जाता है। जनरल साइंस हो, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये 150 नंबर का है ना। ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें तो आप स्कोर करेंगे प्रॉपर। मुझे लगता है इसी के बेस पे ये मेरिट बनाएंगे, अगर मेरिट बनती है तो। अगर क्वालिफाइंग की बात रह जाती है तो वो तब का तब देखा जाएगा। ठीक, तो पार्ट 2 जीएस 150 नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये सभी के लिए कॉमन है पार्ट 1। पार्ट 2 में जैसे ही आप हायर सेकेंडरी के लिए जाते हैं या सेकेंडरी लेवल के लिए जाते हैं, हाई स्कूल टीचर या सेकेंडरी के लिए जाते हैं, तो वहां आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे सिर्फ जीएस है, और अगर आप हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस। तो ये दोनों पार्ट तो सारे ही पेपर में कॉमन है, और इन्हीं दोनों पार्ट का आपको कोर्स भी मिलने वाला है। वो ही, ये तो मतलब इतना तो आपको पढ़ना ही है। सब्जेक्ट आप खुद तैयार करेंगे, अपने जो भी वहां सिलेबस में चलने वाली किताबें हैं, या फिर कहीं और अगर आपको कोर्स मिल रहा हो तो वो आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, ये कॉमन है सभी के लिए। ठीक, ये इनका पैटर्न है। इसमें आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहां देखते हैं। और ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, रिटर्न एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू बेस्ड। यही लैंग्वेज क्वालिफाइंग 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर लैंग्वेज का, 2 घंटे का पेपर जीएस का, और 150 नंबर जीएस, 100 नंबर लैंग्वेज। पार्ट 1 में 25 नंबर लैंग्वेज, यही बात जो हमने अभी की थी। और जब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, तो वहां पार्ट 1 तो सभी के लिए कॉमन है, वहां पे 150 नंबर का जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके अलावा जब आप हायर सेकेंडरी की बात करते हैं तो उस केस में भी आपका वही 150 नंबर का आपका जीएस प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा लैंग्वेज वाला पार्ट कॉमन है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, है ना, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक नोट डाल करके। तो कहा गया है कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन पेपर का कुछ लिखा नहीं है, तो मेरे ख्याल में पेपर जो है वो बिल्कुल ऑफलाइन होगा, पेपर ओएमआर शीट टाइप का कुछ। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो भैया पेनल्टी के रूप में मार्क्स तो काटे जाएंगे, बट कितने, 0.25 का 1/4 का क्राइटेरिया है, 1/2 का क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स कटेंगे इस पे नहीं बताया, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है ना। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें।